कि राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई, कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आ गई, देश के एक बहुत बड़ी जनसंख्या को यह बात समझ में आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई और रास्ता नहीं है नरेंद्र मोदी से निजात पाने का। आप भी समझिए और आप भी जुड़िए। आप एक बात मान के चलिए मेरे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ये एक अंतिम विकल्प है आपके लिए, आपको मुक्त कराने के लिए। इस देश को फिर से आजाद कराने के लिए। एक तरह से भारत अमृत काल तो नहीं, द्रोह काल से चल रहा है। आजादी तो क्या, गुलामी झेल रहा है, क्योंकि पूरा भारत के लोग डर के साए में जी रहे हैं। डर चाहे जिस प्रकार का भी हो, कानून का डर, प्रशासन का डर, मौत का डर। जैसे जोशीमठ में अब लोग डरे हुए हैं, ऐसे डर। और मैंने कहा कि अगर ये सब कुछ मोदी के नसीब से हो रहा है, जैसा कि वो कहते हैं कि मेरे नसीब से अगर है, अच्छा हो रहा है, तो बुरे को क्यों वोट दोगे? तो नरेंद्र मोदी जी, सारी चीजें अगर आपके नसीब से हो रही हैं तो इस नसीब से छुटकारा दिलाओ ना। अपने नसीब के तले हम आम आदमी को क्यों मार रहे हो? अपने नसीब के चलते लोगों को क्यों बेरोजगार, आपके कहने से मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, तो अपने नसीब के चलते लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हो? अपने नसीब के चलते लोगों को भूखमरी में क्यों ढकेल रहे हो? अपने नसीब के चलते लोगों की जिंदगियां क्यों छीन रहे हो? अपने नसीब के चलते लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? अपने नसीब के चलते इस भयंकर महंगाई के नीचे की मशीन में लोगों को क्यों पीस रहे हो? अपने नसीब के चलते 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल क्यों बेच रहे हो? अपने नसीब के चलते, आपके नसीब के चलते सब कुछ अगर आपके नसीब से ही हो रहा है, तो इस नसीब से छुटकारा देश पाने के लिए देश छटपटा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देते आप? और यह तो सच है कि इस देश को मुक्ति तभी मिलेगी, यह देश तभी स्वतंत्र होगा, यह देश तभी आपकी किस्मत से आजाद तभी होगा जब आप हटोगे। कैसे हटोगे, यह भी आप ही तय करो। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बार मैं ये बात जो भी माध्यम में प्रयोग करता हूं उससे कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ ले, वरना देश भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ढूंढेगा। वो दिन मत आने दो जब देश भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ढूंढने के लिए सड़क पे आ जाए। ये कम से कम हजारों बार मैं कह चुका हूं। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ढूंढने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहा है और रोड पे निकल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोदी की जगह किसी और को बिठा करके सामने करके आप आरएसएस सब मिलजुल करके, मोदी मीडिया और अडानी की मीडिया सब मिल करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय खत्म हुआ। अब आपके जाने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में यार एक एक चीज, राम सेतु पर इतना बड़ा हंगामा किए थे ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। आज राम सेतु के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी नकार रही है, सरकार नकार रही है। अब कहां है आरएसएस वाले, कहां है हिंदू संगठन, कहां है वो लोग? पूछते क्यों नहीं?
और सिर्फ इसलिए नकार रही है कि वो अडानी को बेचेगी। उसके नीचे जो बॉक्साइट और दूसरे केमिकलाइज पत्थर्स हैं उनको निकालेंगे, उनका व्यापार करेंगे। आप खुश हो सकते हो मेरे दोस्त कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन गया, या मथुरा में भी कुछ हो जाएगा। ये सारी चीजें अडानी को हो जाए के लिए हैं। आप खुश हो सकते हो कि किसी नई जगह एक एयरपोर्ट बन गया, बना आपके पैसे और सरकार के पैसे से, कल वो अडानी को दे देंगे फ्री में। आपका और सरकार का पैसा लगेगा, लगकर बनेगा, और जब उससे कमाने की बात आएगी तो अडानी के पास चला जाएगा। चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे देश के सारे संस्थान, सब अडानी को चले जाएंगे कमाने के लिए। आप इसके लिए तैयार रहो। बेचने के लिए तो क्या किस हद तक बेचा जा रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बेचने से ही रोजी रोटी चल रही है। नरेंद्र मोदी ने इस समय ये साबित किया है कि वो बेचू बेटे हैं। अब माने जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया में डाला चलता है ना कि चाय बेचते तो किसी ने नहीं देखा, कि रेल बेचते सब देख रहे हैं, देश बेचते सब देख रहे हैं, सब चुप हैं, खुश हैं। आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। जब गांव में परिवार में एक नालायक बेटा पैदा हो जाता था, मां बाप की बनाई हुई संपत्ति में से एक छोटा सा टुकड़ा बेच देता था, तो उसे लोग मारकर घर से बाहर निकाल देते थे। आप याद कीजिए, अगर आपका जो जीन है वो गांवों से ही है। आप कहीं ना कहीं, आप चाहे कितने बड़े नेता हो, आप चाहे कितने बड़े व्यापारी हो, आप चाहे कितने बड़े जहां भी हो, मध्यम बिजनेस वर्ग के हो, लेकिन आपकी जड़ें गांवों से हैं। और अगर गांव को याद करोगे तो आपको पता होगा कि बाप दादा की जमीन अगर एक का एक छोटा सा टुकड़ा बेटा बेच देता था, 2-4 बेटे में से एक बेटा बेच देता था, उस बेटे को मार करके बाप घर से निकाल देता था कि नालायक है, पूरा घर बेच डालेगा। आप लोगों का घर है, आप लोगों का देश है, आप लोगों का सब कुछ आपका है जो नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। आप मौन हो? या भगवान राम का मंदिर बन जाएगा अयोध्या में तो भगवान राम वहां से निकल कर आएंगे और आपका जो बेचा हुआ नरेंद्र मोदी जो बेच रहे हैं उसे वापस लेकर देंगे। आप इस इंतजार में बैठे हो। और नरेंद्र मोदी जब सब बेच ही डालेंगे, रोजगार खा गए, आपका रोजगार नहीं, तो मंदिरों के सामने आपको कटोरा लेकर बैठने के अलावा भी कोई काम आपको है तो आप बताइए।